प्यारे साथियों, जजीरे का नाम सुनते ही हमारे जहन में इंतहाई खूबसूरत ख्यालात आने लगते हैं और हम समझते हैं कि ये कोई बहुत ही प्यारी जगह होगी। मगर आज हम आपको एक ऐसे जजीरे के खौफनाक मनाजिर दिखाएंगे कि जहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। इसलिए इस जजीरे को मौत का जजीरा भी कहा जाता है। ये जजीरा कहाँ वाक़े है और इसमें ऐसा क्या है जो जाने वाले को मौत के घाट उतार देता है? इन सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, इस खौफनाक जजीरे का नाम पोगलिया है, जो इटली के एक छोटे से कस्बे में वाक़े है, जहां या तो आप वीरानी है या फिर भूतों के डेरे। इस जजीरे के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ इंसानी हड्डियों का ढेर है जो किसी भी देखने वाले को वहशत में मुब्तला कर देता है। इन इंसानी हड्डियों के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि जब इस इलाके में ताउन की वबा फैली थी, जिसके बायस लाखों लोग मर गए थे, तो इन मुर्दा लोगों से इंसानों को बचाने के लिए इन लाशों को यहाँ फेंक दिया जाता, जो इधर उधर ही गल सड़कर हड्डियों में तब्दील हो जाती। बाज लोगों का यह भी कहना है कि जब कोई शख्स इस मर्ज में मुब्तला होता था तो वो तड़पता था और ये खतरा होता था कि इस शख्स की वजह से वबा मजीद फैल सकती है। लिहाजा गांव के चंद अफराद ऐसे मरीजों को जिंदा ही यहाँ छोड़ जाते थे, जहां वो तड़प तड़प कर मर जाते। इस जजीरे के हवाले से एक नजरिया ये भी पाया जाता है कि किसी दौर में यह जजीरा बिल्कुल आबाद था और यहाँ लाखों लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर अचानक यहाँ एक वबा फूट पड़ी। ये वबा इतनी खतरनाक थी कि इसने रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके पेशे नजर लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। मगर इसके बावजूद भी बहुत से अफराद यहीं पर रह गए जो बिलाखिर मौत के मुंह में चले गए। कहा जाता है कि अब यहाँ जिन्नात का बसेरा है और हर तरफ से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए इस जगह को दुनिया की सबसे ज्यादा आसेब ज़दा जगह करार दिया जाता है। मौजूदा वक्त में इस जगह जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन अगर इस पाबंदी के बावजूद भी कोई यहाँ जाना चाहे तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। इस जजीरे के करीब वाक़े गांव के लोगों का कहना है कि हमने आज तक किसी भी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो यहाँ गया हो और फिर जिंदा वापस आया हो, बल्कि हमें हमेशा लाशें ही मिलती हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के बाद मशहूर हो गया कि जिन लोगों की यहाँ बीमारी से मौत हुई थी, उनकी रूहें इस जजीरे पर रहने के लिए वापस आ गई हैं, जो किसी को भी यहाँ आने नहीं देती। यहाँ पर 1922 में खुलने वाले अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दिमागी मरीजों पर तजुर्बे किए जाते थे और इसके डायरेक्टर को भूतों ने पागल कर दिया, जिसके बाद इसने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद यह अस्पताल 1968 में बंद कर दिया गया। फिलहाल ये जजीरा सयाहों के लिए बंद है, लेकिन एक अमरीकी चैनल का नुमाइंदा जो कि एक टीवी प्रोग्राम फिल्म बंद कराने के लिए जजीरे पर गया, का दावा है कि यहाँ आसेब का साया हो गया है। अब इटली हुकूमत इस जजीरे को 99 साल की लीज के लिए नीलाम करना चाहती है, जो कि अगले माह मुनक्किद की जाएगी। मगर अब देखना यह है कि यह जजीरा खरीदारों को अपनी जानिब खींच सकता है या नहीं। नाज़रीन, इसी तरह जापान में भी एक ऐसा जजीरा नुमा जंगल मौजूद है जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जापान के मशहूर जमाना आतिफिशानी पहाड़ माउंट फ्यूजी की वादी में फैले इस वसीओ अरीज जंगल को आमतौर पर दरख्तों का समंदर कहा जाता है, जिसकी वजह यह है कि जिस तरह समंदर में उतरने के बाद उसका किनारा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल इसी तरह इस जंगल में एक मर्तबा दाखिल होने के बाद अगर रास्ते पर निशानियां न लगाई जाएं तो कुछ ही देर बाद वापसी नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाती है और मील हा मील चलने के बाद भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कहा जाता है कि यह जंगल जमीन पर माफूकुल फितरत वाक़यात और मज़ाहिर की बहुत बड़ी आमाजगाह है और यही वजह है कि इस जंगल का शुमार दुनिया के इंतहाई आसेब ज़दा मकामात में किया जाता है। इस जंगल के हवाले से दुनिया में बिलअमूम और जापान में बिलखसूस तरह तरह की नाकाबिले यकीन दास्तानें और वाक़यात बयान किए जाते हैं। हजारों साल कदीम इस जंगल से मुतल्लिक सीना ब सीना चलती आ रही जापानी रिवायतों और दास्तानों के मुताबिक ओकिगाहारा में कदीम बलाओं, अफरीतों, भूतों और शहरों में रहने वाले बद किरदार इंसानों की भटकती रूहों का बसेरा है। इस जंगल में मंडलाती ये रूहें, भूत और बलाएं कुछ खास लोगों को पुकार कर बुलाती हैं और फिर उनका खात्मा कर देती हैं। मगर दूसरी जानिब साइंसी मुहक्किकीन और माहिर नफ्सियात इन रिवायतों को तोहमात के ज़मरे में ले जाते हैं। इनके मुताबिक हलाक होने वाले ये लोग वो होते हैं जो बज़ाहिर इस जंगल में जाकर खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन मकामी जापानियों के एतकाद के मुताबिक ये लोग दर हकीकत इस आसेबी जंगल के भूतों और बदरूहों के जेर असर आ चुके होते हैं, जो इन्हें इनके घरों से यहाँ लाकर हलाक कर देती हैं।
ऐसा नहीं है कि महज कदीम रिवायतों और किस्से कहानियों की बिना पर ही ये जंगल खौफ की अलामत बन गया, बल्कि यहाँ मुसलसल पेश आने वाले रूह फरसा वाकयात ने भी इस जंगल को एक खौफनाक मकाम बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। अक्सर व बेशतर ऐसा मालूम होता है कि एडवेंचर के शौकीन बाज लोग इस जंगल में मुहिम जुई के लिए जाते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। रजाकार और इमदादी टीमें इन्हें हत्तुल मकदूर तलाश करती हैं, मगर इनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। फिर कुछ अरसे बाद इनकी लाशें दरख्तों से लटकती हुई या किसी गड़े या गार में मसक शुदा हालत में पड़ी मिलती हैं। इस जंगल का फर्श माउंट फ्यूजी के आतिफिसां से निकलने वाले लावे से ढका हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जमीन इस कदर सख्त हो गई है कि इसे कुदाल या फावड़े जैसी दस्ती औजारों से खोदा नहीं जा सकता। जापानी हुकूमत ने इस जंगल में लोगों को भटकने से बचाने के लिए कई मकामात पर निशानियां और खबरदार करने वाले बोर्ड आवेजा कर रखे हैं। इसके अलावा रजाकारों ने भी गैर सरकारी तौर पर बहुत से रास्तों का तयन कर दिया है, जिनके जरिए इस जंगल में घुसकर वापस बाहर निकला जा सकता है। ताहम ये सब बंदोबस्त महदूद पैमाने पर ही है। जंगल का ज्यादातर हिस्सा अब भी किसी निशानी या हिदायती बोर्ड से खाली है, जिसकी वजह से इस जंगल में लापता होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ ऐसे बहुत से मकामात हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। ज्यादातर मुहिमजू या सयाह इस जंगल में ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाते हैं, क्योंकि इसके बाद जंगल में कुछ ऐसे मनाजिर और माहौल का आगाज होता है कि मजीद आगे जाने वाले बेशतर लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने वहां पर भूतों और दीगर माफूकुल फितरत अजसाम को मंडलाते हुए अचानक जाहिर और गायब होते हुए देखा है। ओकीगाहारा में दाखिल होने के बाद अगर माउंट फ्यूजी की तरफ आगे बढ़ा जाए तो तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय होने पर जंगल कबल अज तहजीब दौर का मंजर पेश करने लगता है। यहाँ ऐसी कोई चीज या अलामत दिखाई नहीं देती जो इंसानों या जदीद दुनिया से ताल्लुक रखती हो। जूं जूं आगे बढ़ते जाएंगे इस जंगल की हैबतनाकी और दहशत में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ जा बजा इंसानी लाशों की बाकियात, ढांचे और हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती हैं। ये बाकियात इंतहाई बोसीदा हालत में होती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि गोया इन लोगों को किसी इंतहाई ताकतवर और वैशी जानवर या अफरीत ने चिबा कर उगल दिया हो। मकामी लोगों और ऐनी शाहिदीन की जानिब से ये बात पूरे वसूख के साथ कही जाती है कि इस जंगल में जाने वाले स्याहों और मुहिमजू हजरात का किसी गैर मरई मखलूक से अक्सर आमना सामना होता रहता है। वो इस हवाले से बहुत सी कहानियां बयान करते हैं। इन लोगों में से बाज तो अपने दामों की सच्चाई साबित करने के लिए आसेबी जंगल के भूतों और बदरूहों की कैमरों से बनाई गई मुबहिम तस्वीरें भी पेश करते हैं। दोस्तों, ओकीगाहारा के बारे में एक कहानी ये भी मशहूर है कि इस जंगल में सिमत बताने वाले जदीद मकनातीसी आलात और कंपास वगैरह नाकारा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मुसाफिर जंगल में खो जाते हैं। साइंसी रिसर्चर्स यहाँ लोगों की हलाकतों को खुदकुशी का नाम देते हैं, लेकिन अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो इस जंगल को खुदकुशी करने वालों का सबसे पसंदीदा मकाम करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हर महीने कम अज कम 2 अफराद ओकीगाहारा जंगल में जाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं। ताहम मकामी लोगों और रजाकारों का कहना है कि ये तादाद इससे बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों की लाशें कभी भी मिल नहीं पाती।